नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश में विकास, कल्याण और जन भागीदारी के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में किसान, गरीब, महिला और युवा इन चारों वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर प्रदेश में चल रहे कृषक कल्याण वर्ष 2026 के कार्यक्रमों और विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। वहीं राजधानी भोपाल में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम के जरिए किसानों की समृद्धि के लिए नई रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर की हलचल पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में चल रहे किसान कल्याण वर्ष के कार्यक्रमों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी समेत करीब 16 विभागों को जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार के प्रयासों को सराहते हुए आगे बढ़ाने के लिए अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। पीएम से मुलाकात, किसान कल्याण वर्ष पर चर्चा, प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन। खेती किसानी नहीं, पशुपालन भी, गोपालन भी, दूध उत्पादन में मछली, कई मछुआरे भाई बहन अपने नर्मदा जी के किनारे अपने जीवन के लिए उससे भी आय निकालते हैं। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार ने निर्णय लिए हैं। आज ही बड़वानी में जब कैबिनेट हुई तो 6 निर्णय के माध्यम से, 6 विभागों के माध्यम से हमने 27,500 करोड़ की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन, 27,500 करोड़। इधर राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष को व्यापक जन भागीदारी के साथ आगे बढ़ा रही है। कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों और योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किसान कल्याण वर्ष अभिमुखीकरण कार्यक्रम, किसानों की समृद्धि पर फोकस। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष में कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी प्रकार की हितग्राहियों के लिए लगभग 17 विभागों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर किसान कल्याण वर्ष मना रही है। और इसीलिए प्रदेश भर के विधायकों के साथ कृषि से जुड़े हुए एनजीओ, अलग अलग प्रकार की कृषि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उन्नत कृषि करने वाले उन्नत कृषक, अच्छा पशुपालन करने वाले, दूध उत्पादन करने वाले, डेयरी से जुड़े हुए लोग, ऐसे सभी संभ्रांत लोगों को लेकर के विभाग ने एक दिन भर की कार्यशाला लगाई थी। उस कार्यशाला के माध्यम से मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, फलोद्यान, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव से लगा करके सभी सेक्टर से जिस प्रकार से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हर क्षेत्र से बिजली में भी नवकरणीय ऊर्जा और रेगुलर हमारी जो बिजली होती है उसमें भी हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से काफ़ी अच्छी कार्यशाला हुई। और मैं बधाई देना चाहूँगा, सब विभागों ने अच्छी मेहनत की और ये हमारा अपना प्रदेश स्तर की कार्यशाला, इसके बाद जिले स्तर की और विधानसभा स्तर तक अलग अलग सारे विभागों के आने वाले 2083 विक्रम संवत तक अर्थात मार्च 2026-27 तक के टारगेट भी दिए हैं और इस पर हम काम भी कर रहे हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर रकबा है या इन विविध क्षेत्रों में हमारी उपलब्धि है, उससे कई गुना आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के किसान भाइयों को सबको बधाई। प्रदेश में कृषि को और मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार नई पहल कर रही है। खेती में आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और सिंचाई विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश सिर्फ कृषि उत्पादन में ही नहीं बल्कि कृषि आधारित उद्योगों और मूल्य संवर्धन में भी अग्रणी राज्य बने। आधुनिक खेती पर जोर, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 4 श्रेणियां बांटी गई है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रही है। लगभग 16 विभागों को जोड़ करके हम पशुपालन, मछली पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, ऐसे सब विभागों के साथ जोड़ करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अन्य विकास की प्रगति के साथ उनकी विस्तार से चर्चा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नता के साथ हमारे कामों को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी अच्छा आए। इसी बीच प्रदेश में रबी विपणन सीजन की शुरुआत के साथ गेहूं खरीदी का कार्य भी शुरू हो गया है। सरकार का दावा है कि किसानों को समर्थन मूल्य पर समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था के जरिए किसानों को खरीदी प्रक्रिया में बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। गेहूं खरीदी शुरू, समर्थन मूल्य पर फोकस, किसान हित सर्वोपरि। आप फसल लगा रहे हो, लेकिन फसल के साथ आपने मधुमक्खी पालन कर लिया। अब मधुमक्खी पालन का डब्बा ही तो रखा है, आपको शहद बनना चालू हो गया और शहद बनते बनते आपकी आमदनी चालू हो गई। ऐसे दूध उत्पादन के लिए भी सच में पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना मध्य प्रदेश की है। इतना बड़ा हमारा, आपने आंकड़ा सही बताया, खेती के अलावा बहुत बड़ा हमारा फॉरेस्ट का इलाका है, लेकिन पशुपालन तो हम हर जगह कर सकते हैं। पशुपालन में क्या आपत्ति, और उन्नत पशु जिनकी अच्छी दुधारू क्षमता हो, दूध देने की ज्यादा ताकत हो। अब इसी के भरोसे तो हम दूध के लिए ही और मार्केट बना रहे हैं। 9% का संकलन अभी है, इसको 20% तक ले जाएंगे। लेकिन राज्य अपना एकमात्र ऐसा रहेगा इसी सत्र से जो पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दूध फ्री पिलाएगा। यह अपनी सरकार की योजना है। किसान कल्याण के साथ साथ प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं पर भी तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के जरिए लाखों बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं आगामी 19 मार्च से प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर काम होगा। बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जल गंगा संवर्धन अभियान। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी सौजन्य भेंट की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जनरल बिपिन रावत की जयंती और मल्हार राव होलकर की जयंती पर भी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। ओम बिरला से मुलाकात, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, महान विभूतियों को नमन। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कृषि, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और विकास को लेकर सरकार कई मोर्चों पर सक्रिय नजर आ रही है। किसान कल्याण वर्ष के जरिए किसानों की समृद्धि और प्रदेश की सर्वांगीण विकास का लक्ष्य तय किया गया है। अब देखना होगा कि इन पहलों के जरिए मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचता है। CM 24 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।